हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नवरात्रि की छठा दिन और आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत ये हो कि नवरात्रा छठा दिन, बहुत छठे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरा तबीयत तो ठीक हो चुका है। पर एक्चुअली हमारा थोड़ा डिसाइड हो रहा है, हमें कुछ काम से गया निकलना है। तो पता नहीं आज निकलेंगे या कल निकलेंगे, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है गाइस। तो मैं सुबह उठ गई थी और उठ के नहा धो के उसके बाद मैं कर रही थी पूजा पाठ। तो मैं पूजा करके उधर मेरा फ्लपी मेरे को ही देख रहा था। मैं पूजा करके मतलब मेरा सबसे पहले का रूटीन, अभी का क्या होता है ना, अभी मुझे कुछ काम उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। झाड़ू पोछा ये सब मेड ही कर दे रही है। तो आज आई थी मेरी मेड, मतलब 1-2 दिन से आ रही है वो ज़बरदस्ती। मेरा जब तबीयत ख़राब हुआ ना तो वो ज़बरदस्ती बोलने लगी कि नहीं नहीं दीदी मैं आ जाती हूँ, क्योंकि आप भी तो फास्टिंग में ना। मैं उसको मना करी थी, मैं उसको 9-10 दिन का वो मेरे से छुट्टी ले लेती, मतलब मैं ही खुद उसको बोली थी कि फास्टिंग में तुम कैसे ही करोगी, क्योंकि उसके घर में कलश वगैरह बैठता है ना। तो मैं मना करी थी, पर वो ज़बरदस्ती में वो खुद नहीं कर रही थी, पर वो अपनी उसकी एक बेटी है जो मैरिड है, तो वो उससे करवा रही थी ज़बरदस्ती का। मैं मना करी थी तब भी, पर फिर मैंने भी नहीं बोला कि चलो वो तो फास्टिंग में नहीं है ना, तो वो तो कर ही सकती है। फिर तो 1-2 दिन से झाड़ू पोछा जो है वही कर रही है। तो अभी मेरा कुछ काम है नहीं, बस सुबह उठती हूँ और जो ब्रेकफास्ट वगैरह है वो बच्चे लोगों का लंच बना के मैं सीधे चली जाती हूँ नहाने को। नहा के पूजा पाठ में मुझे बहुत टाइम लगता है, थोड़ा 1-1.5 घंटा अभी चला जाता है। तो पूजा पाठ करके उसके बाद ही मेरा कुछ भी काम हो पाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी अभी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है कि जब तबीयत नहीं सही होता और आप फास्टिंग में हो ना, तो मन ही नहीं करता आपका कुछ भी काम करने का। तो मैं भी बस मेरा भी यही है कि मुझे जो वीडियो वगैरह डालनी है, जो एडिट करनी है, वो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। तो मेरा तबीयत ठीक हो चुका था, आप देख सकते हो मेरे चेहरे से ही फ्रेशनेस दिख रहा होगा। तो मेरा तबीयत ठीक होने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं मतलब जल्दी से कभी मैं यूट्यूब पे आऊँ, यूट्यूब पे बैक करूँ। मेरा अच्छा सा मतलब रील्स वगैरह भी मैं अच्छा सा नहीं क्रिएट कर पा रही थी, क्योंकि तबीयत भी नहीं सही थी। और फिर अभी मेकअप वगैरह भी मैं बताई ना कि अष्टमी को करूँगी, तो ये विदाउट मेकअप क्या ही रील वगैरह शूट करना। तो इसी वजह से मैं थोड़ा ये सब को इग्नोर कर रही थी। पूजा पाठ में पता है मेरा क्या होता है ना, पूजा पाठ में थोड़ा मतलब ऐसा लगता है ना कि मैं अगर पूजा के लिए बैठ गई ना तो मैं फिर हर चीज़ भूल ही जाती हूँ। मुझे लगता है कि सारा कुछ यही है, क्योंकि मुझे एक पता नहीं क्यों भगवान के पास एक अपनापन सा लगता है। मैं हर फेस्टिवल, हर जो भी फास्ट करने का होता है ना, मैं हर चीज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे भगवान से बहुत अच्छा लगता है भगवान के लिए कुछ करना। वो सिर्फ कहा जाता है कि आप भगवान के लिए कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा मैं गुस्सैली मिजाज की हूँ, मतलब मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है गाइस। तो इस वजह से मुझे पूजा पाठ करना बहुत पसंद है। मैं पूजा करती हूँ तो मेरे मन जो होते हैं वो शांत शांत होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे को समझा रहे हैं, मेरे को मतलब आप समझो कि आप अगर पूजा करोगे ना तो आपका साइंटिफिकली भी माइंड जो है वो सेट हो जाता है। तो यही सब होता है कि थोड़ा माइंड मेरा सेट रहता है, इस वजह से मैं पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। वैसे तो मैं डेली भी पूजा करती हूँ, पर जब हो गया नवरात्र हो गया, मैं छठ भी करती हूँ, मैं हर चीज़ करती हूँ। ये वाला छठ मैं नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे घर पे नहीं होता है ये स्टार्टिंग में जो वो कार्तिक वाला छठ जो होता है ना, वो मैं करती हूँ। वो आज मैं करे हुए मेरे को 6 से 7 साल हो गए, मतलब 7 साल मेरे को हो गए हैं छठ किए हुए। तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं कोई भी फेस्टिवल, कोई भी चीज़ ना बहुत मज़े से एंजॉय करती हूँ। तो पूजा पाठ ये सब भी करना चाहिए, थोड़ा धार्मिक भी बनना चाहिए। और जैसे देश वैसा भेष मेरा रहता है। आप देखोगे मैं गांव जाऊंगी तो गांव के टाइप की दिखने लगती हूँ, और अगर मैं शहर में हूँ तो मैं शहर के टाइप की दिख रही हूँ। मतलब मेरा क्या है कि जैसा जो लोग हैं ना उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज हो जाती हूँ। तो मुझे जहाँ पे जो चीज़ करना चाहिए मैं वही करती हूँ। तो
तो अभी पूजा करने के बाद इतनी सारी आप लोगों को मैं बिना मतलब का ये कर दी। चलिए गाइस, तो पूजा करने के बाद मतलब थोड़ा टाइम लगा था, मैं जो भी क्लिप वगैरह जो मैं ले पाई बस मैं लगा के और ऐसे वीडियो छोड़ दी थी। तो पूजा करने के बाद मेरा काम होता है किचन में जाना और जो भी बच्चे लोगों के आने से पहले जो है वो मैं खाना वाना बना के रख देती हूँ। तो आज तो खाना वाना आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था, सत्तू वाले पराठे जो होते हैं ना तवा पे, तो वो बना के बच्चे लोगों को मैं दी थी। और उसके बाद मेरे घर आजकल गाइस सत्तू वाला ज़्यादा ही कुछ बन रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो पसंद नहीं और अभी भाई आया हुआ तो भाई को भी कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो इस वजह से उसको भी पसंद है। अभी फ्लपी मेरा बैठा हुआ है, पूजा वूजा होता है तो वो भी थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं क्या हो जाता है। जब ऐसे अगर खुला उसको छोड़ते हैं ना तो वो हर किसी पे हर चिल्लाने लगता है, और जब पूजा वगैरह होता है ना वो बिल्कुल एकदम शांत सा हो जाता है। सो गाइज़, यहाँ पे हो रही थी आरती। तो आरती के बाद मैं पूरे घर में आरती दिखाती हूँ, फिर अपने हस्बैंड का पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेती हूँ। मुझे उनसे एक ही आशीर्वाद चाहिए। मैं किसी भी अगर कोई भी बड़े का मैं पैर छूती हूँ ना और वो मुझे बोल देता ना कि मतलब सदा सुहागन रहो, तो ये वाला आशीर्वाद मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ही पसंद है। लोग मुझे बोलते हैं, तो मुझे बस भगवान से यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पीछे मेरे मामा जी खड़े थे, शायद उनको कुछ चाहिए था इस वजह से। तो मैं अभी पूजा में थी तो मुझे बाद में दिखा, मैं जब बाद में देख रही थी ना तो मुझे दिखा कि अरे मामा जी खड़े हैं। फिर ये स्कूल से आ गया था, जब तक मैं पूजा कर रही थी स्कूल से ये लोग आ गया था। मेरे को पूजा करते 1:30 बज गए थे, 1:30 पौने 2। ये देखो आप मेरा फेस किस टाइप से ये हो रहा है। मैं पूरा हर घर में दिखा के फिर मैं सबको आरती देने लगी। ये मेरा भाई सोया हुआ था, मेरे हस्बैंड थे, तो मैं सबको आरती देने लगी। आरती दे के फिर ये मामा जी को भी मैंने आरती दिया। ये गाइस मेरे मामा जी हैं। तो आरती देने के बाद फिर बच्चे लोगों ने कहा कि मम्मा इडली बना दो, इडली बना दो। तो मैं लग गई थी इडली बनाने के ये में, चूँकि उन लोग बहुत दिन से मेरी बेटी जो है ना वो उसको इडली खाने का मन कर रहा था, तो मैं बैटर उसका रेडी कर रही थी। यहाँ आप देख सकते हो, इसमें मैंने चावल का आटा डाला, फिर सूजी डाली है, फिर इसमें नमक, फिर खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, उसके बाद मैं डाली हूँ दही। हाँ, मैंने थोड़ा सा दही का भी वो किया है। फिर बैटर ये देखिए इतना स्मूथ बैटर था ना, क्या ही बोले, मैं इतना स्मूथ बैटर था कि पता है जो कुछ भी मैं बना रही थी ना मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रहा है, पर फिर भी खाने का मन नहीं कर रहा था। क्योंकि भगवान जी को जब आप ध्यान में रखते ना तो आपको भूख वगैरह कुछ भी नहीं लगती है। तो बैटर कंप्लीट हो चुका था मेरा। अब मैं बैठ के कट कर रही हूँ सब्जी, जो सांभर के लिए मैं सांभर भी बनाई थी और बादाम की चटनी भी बनाई थी।
तो जो भी कुछ था सब्जी वगैरह मैं कट कर रही थी, वेजिटेबल्स वगैरह मैं नीचे ही बैठ के कट कर रही थी क्योंकि मेरे को खड़ा नहीं रहा जा रहा था। और यहाँ पे मैं सांभर सारा मतलब यहीं पे मैं सब कुछ करके कद्दू वगैरह बैगन वगैरह मैंने सारा सब्जी जो भी डाला था इसमें डाल के उसके बाद मैंने टमाटर ऐड करा। मैं दाल को उसको दे दी थी चढ़ाने के लिए। मेरा मन नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी करना पड़ता है जब आपके घर में बच्चे हो ना और आपके अपने खुद के परिवार हो तो फिर आपको उतना तो करना ही पड़ेगा। और बच्चे लोगों का काफ़ी टाइम से मन था कि इडली खाना है, इडली खाना है, तो मैं सोची कि चलो इडली ही बना देती हूँ, आखिर कुछ तो बनाऊँगी ना। और बच्चे लोग भी इडली खा के इतना ज़्यादा खुश हो गए थे ना कि चलो मम्मा को जो मैं बोलती हूँ ना वो बना देती है, तो वो बहुत खुश हो गए थे वो लोग भी। यहाँ पे मैं कट कर रही थी कद्दू क्योंकि उसमें बहुत सारा जितना भी वेजिस जाता है ना उतना मज़ा आता है। सो गाइज़ मैं यहाँ पे इडली बनाई, बहुत मेहनत से बनाई और अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो इतना फास्टिंग में मैं इतना कुछ कर रही हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस भी डाल रही हूँ, ब्लॉग भी बना रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। मैं यहाँ पे बार बार क्या होता है ना कि बार बार मैं उसमें इडली स्टैंड में एक में 12 ही आ पाते हैं, तो यहाँ पे इतना सारा था ना कि मेरे को बहुत सारा बनाना पड़ा। और ये देखिए लास्ट में ये कैसा लग रहा है, बादाम का चटनी, सांभर एंड इडली। तो आप लोग भी ज़रूर बना के खाइए। अगर नहीं पता, अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट में आप रेसिपी लिख दीजिएगा, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। सो मैं सबसे पूछ रही थी कि कैसा बना है, कैसा बना है, सब लोगों ने बोला बहुत अच्छा बना है। सो बाय गाइस।